सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक के इस नए एपिसोड में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हैवानियत की वो हद जिसके बारे में मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये घटना घटी थी महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहाँ मासूम गिन्नी को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा था उसके साथ। 2 वक्त के खाने के लिए भी उसे तरसाया जा रहा था। आखिर एक मासूम सी लड़की की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो कोई उसके साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करेगा। बीते हुए कल में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने गिन्नी के आज को इतना दर्दनाक बना दिया। आइए देखते हैं। इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज भी जब तक मेरे हाथ से खाना नहीं खाती तेरा पेट नहीं भरता। हाँ थोड़ा सा और खा। अच्छा बाबा बस, मुझे पता है और खिलाऊंगी तो तेरा पेट फट जाएगा, है ना? मेरी रानी गुड़िया। बहन जी मूंग दाल किलो कैसे है? हाँ भैया 1 मिनट। हाँ हाँ तू दे दे, मैं हाथ धोती हूँ तब तक। मूंग दाल किलो दे दो बेटा। कितने पैसे हो गए? बस 10 रुपए। लो बेटा 10 रुपए। अरे मेरे भाई 10 नहीं 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ। इस महंगा ने तो मार डाला बहन जी, अभी भगवान ही बचाए। लो बेटा लीजिए। अरे वाह, बिना स्कूल जाए भी बेटिया का हिसाब किताब बहुत अच्छा है। तेरी माँ ने पढ़ना लिखना सब सिखा दिया होगा तुझे। हार गया ना? ये देखो मोहल्ले के गुंडे मावाली जुआ खेलने के लिए आ गए। भैया पुराना खिलाड़ी में इन सबका, समझा? ला ला। इस मोहल्ले का माहौल तो गंदा करके रखे ये लोगों ने। ठीक है बहन जी। बारह तो मैं जीतता हूँ, एक बार जीत कर को क्या पहाड़ उखाड़ लिया क्या तुम्हें? फिर जीतूंगा मैं। फिर चल। 10, 20, 30, 40, 40 और 20 जमा कर और 20 में 100 जमा कर। ठीक है, कितने हो गए? 160। और रुक अभी। हाँ जमा कर 100, एक और 100, 200, 300 और ये जोड़े इसमें 50। अब हो गए पूरे 530। लिखा 530। पता है गिन्नी, ये पैसे मैं तेरे लिए इकट्ठे कर रही हूँ और एक दिन देखना इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि तेरा ऐसे स्कूल में दाखिला करवाऊंगी जिसमें तेरे जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं। जाएगी ना मेरी गुड़िया? अच्छा बता क्या लिखा है तूने हिसाब? दिखा। 10, 20, 50 पूरे 530। देखना गिनी। बुद्धू कहेगी। मैं तुझे हिसाब लिखवाते लिखवाते तेरे से बात कर रही थी और तूने वो सब लिख दिया। ज्यादा होशियार हो गई मेरी गुड़िया, है ना? क्या चाहिए? एक बोतल सोडा देना। सोडा है 1 बोतल। दुकान बंद हो चुकी है, जाओ यहाँ से। मिल गया? जा ले ले, ले ले सोडा। मैं तेरी साली तो पता है। चल सोडा ठीक है, सोडा नहीं मिला तो पता गिन्नी माँ ने कितना सारा पैसा साहब। क्या हो रहा है? साहब कुछ नहीं साहब, सब बस सोडा लेने आया था यहाँ पे। तू साहब वो खिड़की पे क्या कर रहा था? साहब क्या चोरी किया तू खिड़की से? मालिक कसम कोशिश आवाज नहीं। कुछ नहीं सब मेरे पास सब मेरे पास कुछ नहीं साहब। छोड़ सब मेरे पास। तू पैसा चोरी किया? चुप, आवाज नहीं करने। साहब मेरा पैसा है साहब। तू क्या कर रहा है? साहब क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कुछ पैसा ऐसा नहीं। साहब मेरा पैसा है। ज्यादा बोलेगा, जास्ती बोलेगा, मार के चौकी में लेके जाएगा। समझ में आया ना? चल निकल के। चल 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 चल।
रानी ने तलवार खींच दी। द्वंद हुआ आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब है रानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। घबराओ मत, घबराओ मत। मर गई थी तू? इतना टाइम लगता है तेरे को ये दरवाजा खोलने में? पकड़, चल तू जान दा। गिन्नी बेटा, ओ पापा आ गए। गिन्नी, ए गिन्नी, ए बेटा गिन्नी, इधर खाना खाया गिन्नी ने? खाना खाया? कुछ बोल रहा है गिन्नी, सिर हिला के बता। खाना खाया? खाना खाया? पानी पानी। चल हाँ ठीक है, रोटी लगा जाके, चल निकल। अरे क्या डर क्यों रही है? थाई लगा के लाना। पाए बस बस। आया अब? आई। अरे बैरी हो गई है क्या? आती क्यों नहीं? धीरे बोलिए ना, गिन्नी अभी अभी सोई है। अरे गिन्नी जाग जाएगी, पर तू तो जाग रही है ना। एक प्रसिद्ध अखबार की खबर के मुताबिक हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। और ऐसा नहीं है कि ये हिंसा सिर्फ छोटे तबके की महिलाओं के साथ ही होती है। अमीर से लेकर गरीब तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक हर तबके की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की वारदातें होती रहती है। और इसकी सबसे अहम वजह है शराब। शराब इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है, उसे इंसान से हैवान बना देती है और उसके परिवार की जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसा ही कुछ इस घर में भी हो रहा था। रमेश शराब के नशे में सरिता के साथ जो कुछ भी कर रहा था, उसका असर गिन्नी की मनोदशा पर भी पड़ रहा था। पिता किसी भी बच्चे के लिए प्यार और आदर्श का दूसरा नाम होता है, लेकिन गिन्नी का पिता रमेश उसके लिए शैतान बन चुका था। तूने छू लिया ना, सारा दर्द गायब। ए सुबह सुबह प्यार मोहब्बत, चल खाने का डब्बा दे। गिन्नी, अरे नाराज है क्या मेरी बेटी मुझसे? नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते। अरे बाप हूं आखिर मैं तेरा। ऐसे क्या घूर रही है? बड़ी पट्टी पड़ा रही तेरी माँ तुझे। अच्छा ये लो खाना पकड़ो, छोड़ो से। चलो उठो, बस बस हो गया प्यार, चलो।
ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, तू जरा हिसाब एक बार देख ले और दुकान का ध्यान रखना। मैं खाना बना के आती हूँ। हाँ 1 किलो आलू देना जी। मेरी बेटी ने पहली बार रोटी बनाई है, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। तेरे पापा आ गए, जल्दी जल्दी बना, रोटी बना। जल्दी कर, खाना दे थाली में, जल्दी डाल। ये क्या है? खाना गरम करके नहीं दे सकती तू? कास्टेड खत्म हो गया क्या घर में? मैं गरम कर देती हूँ। इधर बैठ, गरम करती है। अभी तक क्या कर रही थी? क्या कर रही तू? तू मेरे को आग दिखाएगी? तू आग दिखाएगी मेरे को? बच्चे को मत मारिए जी, मुझे मार दीजिए। आग नहीं दिखाने का मेरे को, समझ में आया ना? दोनों का बोटी वोटी कर दूंगा। अपना खाना। बड़े साहब से शिकायत करें? कुछ नहीं होगा बेटा, बड़े साहब से बात करके। सब तो तेरे पापा के जान पहचान के लोग हैं, कोई मदद नहीं करेगा हमारी। बोल 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 कर। कुछ भी नहीं, कुछ भी। ड्रामा में जाओ तुम दोनों। हाँ कर कर कर, एक बार फिर से कर। कैसे बता रही थी? कुछ नहीं होगा। बड़ा साहब मेरा दोस्त है, साथ में बैठ के पीते हैं हम लोग। कोई भी जाकर ना शिकायत करने, वो किसी का शिकायत नहीं सुनेगा, समझी तू? और कोई शिकायत करने गया ना, मेरी टांग तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी और तुम्हारी दोनों की। समझ में आया तुम दोनों की? मत मारिए मेरी बच्ची को। मेरी शिकायत करेगी? पढ़ाती है बेटी को पट्टी तो। चल अब दुकान खोलते हैं, चल के घर बंद कर ले पहले। चल दुकान चलते हैं। तो गया। चल 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 चल। तू यहाँ देख, तू यहाँ देख, तू यहाँ देख। अच्छा बेटा तू जरा देख, दुकान देख लेना, मैं जरा पानी पी के आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। यार मिला ये? अरे यार चल निकल। हाँ ये कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो इसे। मौसी छोड़, मौसी इसे नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं मौसी, मौसी मौसी छोड़, मौसी नहीं मौसी, मौसी छोड़, मौसी छोड़, नहीं मौसी, मौसी छोड़, मौसी नहीं मौसी छोड़, छोड़। सरिता
अरे सरिता, सरिता, गिन्नी, 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 सरिता, ए गिन्नी, सरिता। क्या हुआ रमेश भाव? भाव मेरी घरवाली हो गिन्नी। हाँ। दरवाजा इतना पीटा, कोई घर में है ही नहीं। अभी इधर दुकान भी खाली है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो खिड़की से घर में घुसते हैं। हाँ, ठीक है भाव, चलो। खोलो। ए गिन्नी, सरिता, 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 हे सरिता, सरिता, गिन्नी, गिन्नी। रमेश भाई संभालो अपने आप को। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। गिन्नी, ए बेटा, गिन्नी, छोड़, 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 ए गिन्नी, गिन्नी, छोड़ बेटा, छोड़ दे, ए बेटा नहीं, गिन्नी, गिन्नी, नहीं बेटा, नहीं, नहीं बेटा, नहीं, गिन्नी, ए बेटा, ये लो पेन लो, जो कुछ भी देखा ना वो एकदम साफ साफ लिख के बता दो, रजिस्टर में लिखो, सबको बताओ। हाँ हाँ बेटा, घबराओ नहीं। किसने मारा तुम्हारी माँ को सब लिख दो। हम बहुत जल्द तुम्हारी माँ के कातिल को पकड़ लेंगे। शाबाश। पापा के जाने के बाद मैं और माँ दुकान पर बैठे थे। माँ पानी पीने अंदर गई। अचानक माँ के चीखने की आवाज आई। मैंने अंदर जाकर देखा, दीनू माँ से पैसों का बक्सा छीन रहा था। माँ उसे बक्सा देने को तैयार नहीं थी। दीनू ने माँ का गला दबा दिया और फिर माँ मर गई। ताला लगाया यहाँ तो सर, लेकिन वो लोग यही रहते हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ से कहीं गायब हुई, मैंने मोहल्ले वालों से पूछा था। कोई और दीनू को जानता है यहाँ पर? नहीं सर, मैंने पूछा था, कोई नहीं जानता। आइए उस तरफ देखते हैं, आइए।
बात सुनिए साहब, साहब मेरा बात तो सुनिए साहब, मेरे को सस्पेंड मत करो साहब, साहब मेरी बीवी ऑफ हो गई थी साहब, इसलिए थोड़ा पी लिया था मैं। बड़े साहब का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब मैं हाथ पकड़ता, मैं आपके पैर पकड़ता साहब, आज से कभी कुछ नहीं करेगा साहब, मेरी बात सुनो साहब। साहब साहब जाओ यहाँ से। गिन्नी, अभी तेरी माँ गई, उसका काम वाम करने में जितना पैसा था वो भी चला गया, मेरी नौकरी भी चली गई। गिन्नी नहीं, रोने नहीं गिन्नी, नहीं रोने का नहीं, रोने का नहीं। अभी तेरी माँ की दुकान हम संभालेंगे ना गिन्नी? ए गिन्नी, संभालेगी ना बेटा? बोल बेटा, संभालेगी ना मेरे साथ मिलके? एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके रिश्ते कई और लोगों से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जिससे उसका रिश्ता जन्म से पहले से जुड़ा होता है। जन्म के बाद भी एक माँ ही उसके जीवन में सबसे अहम होती है, लेकिन जब वही माँ उस बच्चे से बिछड़ जाती है तो उस बच्चे का जीवन थम सा जाता है। गिन्नी के लिए भी उसकी माँ उसकी जिंदगी थी और उसकी माँ की मौत ने गिन्नी को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अब उसके साथ रह गए थे उसके पिता, जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे। गिन्नी जरा सगुल उठा। गिन्नी, कहाँ खोई है? ये लीजिए 17 रुपए। जैन साहब, हो साहब, आता हूं। कहाँ खोई है? इधर आ। क्या हो गया तेरे को? बेटा गिन्नी, बच्चा समझ रही ना? चुपचाप सामान देना सबको, ठीक है? मैं अभी आता है। हाँ मेरा बच्चा। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने साहब से तेरे बारे में बात की और अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें यह बताया कि जो गलतियां तेरे से हुई हैं उनको नहीं दोहराएगा। उन्होंने तेरा सस्पेंशन वापस ले लिया है। कल से तू ड्यूटी पर आ जा। क्या साहब सच बोल रहे हैं आप? साहब ये लड़की कहाँ गई? गिन्नी, 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 कहना क्या चाह रही बेटा? गिन्नी, चलो यहाँ से चलो। अरे नहीं, कौन है तुम? क्या कर रहे हो? मेरी बेटी है ये, मैं बाप हूँ इसका बाप। चल। बाप हो तो ये घबरा क्यों रही है?
काकी देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझसे कुछ फालतू सवाल मत करो। और यकीन नहीं ना तेरे को, चल मेरे घर चल, वहाँ मेरे मोहल्ले वाले बता देंगे मेरी बेटी है। चल छोड़ इसका हाथ, चलो यहाँ से चलो। अरे मैडम जी क्या कर रहे हैं आप? देखो तो ये इसको घसीट कर ले जा रहा है। अरे मैडम जी ये इनकी बेटियां है, हम सब लोग साथ में रहते हैं, चाहे तो आप चल के देख भी सकते हैं। अभी चाहे तो आगे यकीन, चल गिन्नी, चल चल बेटा चल चल चल। अरे तू कैसे निकल आई यहाँ? चल बाहर क्यों आ गई तू मुझसे बिना पूछे? हाँ चलो बेटा चल चल चल। अच्छा हो गया, आप ठीक टाइम पे मेरी मेहनत की सारी कमाई लेकर जा रहे थे। आई शपथ, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तुम लोगों ने। शाबाश। मेरी और मेरी बेटी की आवाज नहीं चाहिए मेरे को। डर निकल गया था तेरे मन से तेरे बाप का, अब नहीं निकलेगा। तेरा डर अब नहीं निकलेगा बाप का। क्या देख रही है? खाली नहीं पकड़ पाई ना? एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है? चंद पैसों के लिए रमेश ने अपनी ही पत्नी सरिता की हत्या कर दी और जब तक सरिता जिंदा रही वो उस पर हर रोज अत्याचार करता रहा। अब रमेश अपनी ही बेटी के साथ और बुरा कर रहा था। इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था वो। एक पिता जिसका फर्ज होता है अपने बच्चों की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, वही पिता यहाँ पर हैवान से भी बदतर हो गया था। मासूम गिन्नी कैसे निकलेगी रमेश के चंगुल से? क्या उसका भी अंजाम वही होगा जो सरिता के साथ हुआ था? तो कल तुम फिर से ड्यूटी पे शराब पी कर आए थे,
नहीं साहब, वो ऐसा हुआ था कि मैं... देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। सब गलती हो गया मेरे साहब। आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं होता। मैं आपके आगे कान पकड़ता साहब, माँ की कसम खा के कहता साहब, आज के बाद कभी ड्यूटी पे शराब नहीं पिएगा साहब, माफ कर दीजिए मेरे को। तुम्हारे ऐसे लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं। कल पुलिस स्टेशन में आकर इंस्पेक्टर आनंद से अपने सस्पेंशन लेटर ले लेना। साहब ऐसा क्यों बोल रहे साहब? मेरा भरोसा कीजिए साहब। साहब मेरा खर्चा पानी कैसा चलेगा? मैं मजबूरी में हूँ साहब। मैंने कहा ना, तुम जा सकते हो। प्लीज गो। साहब आगे ऐसा नहीं करूंगा साहब। मैं बोला मेरे से गलती हो गया साहब। मैं एक छोटी सी बच्ची है मेरी साहब, गूंगी बोल भी नहीं पाती साहब, मैं ही उसका सहारा है। मेरे को नौकरी से निकालेंगे तो कैसा होगा साहब? नहीं करूंगा ड्यूटी पे तो सर, मैं ड्यूटी पे कभी नहीं करेगा साहब, मेरे को माफ कर दीजिए साहब। ये पहली बार नहीं हुआ रमेश, इससे पहले भी कई बार तुम शराब पीकर ड्यूटी पर आ चुके हो। साहब मैं बोलता आज के बाद मैं कभी नहीं करेगा, कान पकड़ता साहब, मैं नहीं करेगा। आपको जो सजा देना मेरे को देना साहब। मेरा बात सुनिए साहब। साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है साहब, मेरा भाई बेकसूर है, उसको छोड़ दो साहब, उसने कुछ भी नहीं किया साहब। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तेरा भाई लड़कियों का सौदा करता है और तू उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता है धंधे के लिए। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं है साहब। लेके जाओ इसे। साहब क्या हो गए? कैसा है? मजेत ना? ठीक है साहब। तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है? साहब यहाँ पे तो मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए आया था। कुछ हुआ क्या साहब? कुछ हुआ नहीं। देख, एक लड़की है मेरे पास, खरीदेगा तू? अरे साहब, आप जैसा सोच रहे हो ना, मैं वो टाइप का आदमी नहीं है। अरे देखता नहीं क्या तेरे को? इधर देख। अरे अभी आज ही सस्पेंड हुआ है, मेरे को थोड़ा पैसे की जरूरत है। मैं फंसाएगा नहीं तेरे को। लड़की मांगता है तो बोल, मेरे को पैसा चाहिए बस। गिन्नी मेरी बच्ची, आज तेरी आजादी है, इंडिपेंडेंस डे है ना? उड़ जाएगी आज, उड़ जाएगी गिन्नी हमारी, उड़ जाएगी। उड़ जा उड़ जा शाबाश, आया मेरे सारा, आया गिन्नी उड़ शाबाश। गिन्नी बेटा संभाल के, संभाल के, संभाल। और देख देख कैसी लग रही तू, अच्छी है ना? अब मैं और अच्छा करूंगा, अपनी बेटी को सुंदर बना दूंगा। देख गिन्नी, उधर देख, आईने में देख कैसी सुंदर बन जाएगी। गिन्नी देख, मैं तेरे बाल बना देता हूँ, अच्छी लगेगी। मैं सोचता था ना कि तू फालतू है, लेकिन तू फालतू नहीं है, तू बड़े काम की चीज है गिन्नी। मैं ऐसे तेरे को क्या क्या बोलता रहता था, और तू कितनी अच्छी है। ये देख कैसे लगेगा, ला 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 ला। गिन्नी तू ना परेशान मत हो। देख, एक बाप क्या चाहता है, हाँ? उसकी बेटी की विदाई हो, है? तो आज तेरी विदाई है, समझ रही है ना तू? आज मैं तेरे को यहाँ से विदा कर रही, ठीक है? ये देख कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? हाँ देख, और देख बेटा, तेरी विदाई से तेरे बाप को अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो उसमें तेरे को कोई तकलीफ है क्या? मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी। तकलीफ नहीं, तेरा गरीब बाप है, थोड़ा सा अगर मेरे को जिंदगी भर का सारा तेरी विदाई से हो जाए तो क्या तकलीफ? तू विदा होके जाएगी, खूब खुश रहेगी उधर। क्या बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना गिन्नी? तो फिर और तेरे को रस्सी, समझ रही ना? ऐसे कुछ करेगी तो खुश, ऐसा कहते ऐसे खुश खुश। ए गिन्नी कितनी खुश लग रही, ये सब नहीं, सब 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 देख,
ठीक है, इधर ही बैठ। मैं भी आता हूं। एक मिनट। सॉलिड है ना? खास आपके लिए सजा धजा के बिठाया मैंने। बोल नहीं सकती, पकड़ी भी गई तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जो पैसे का बात हुआ वही मिलना चाहिए मैंने। ठीक है, मंजूर है। चला पूरे गिन देना। विश्वास है मेरे को। गिन्नी की माँ की मौत के बाद अब गिन्नी का पिता उसका सौदा भी कर चुका था। आखिर कैसा बाप था रमेश, जो अपनी ही औलाद को इस गंदगी के दलदल में धकेल रहा था। रमेश की इस घिनौनी हरकत ने न सिर्फ गिन्नी को चौंका दिया था, बल्कि उसका बचा कुचा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। गिन्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर अपनी माँ की दी हुई सीख कहीं न कहीं उसके दिल में अभी भी बाकी थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारना, उम्मीद मत खोना। क्या गिन्नी अपनी माँ की सीख को अमल में ला पाएगी? क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगी जिससे वो आजाद हो सके? अरे सुन ना, अरे तुझे मैं रानी बना के रखूंगा। रानी, अच्छे कपड़े, खाना, सब कुछ दूंगा मैं तुझे। हाँ? अरे कंट्रोल रूम, एक गाड़ी का नंबर नोट करा। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? साहब, मेरी बहन है, इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा हूँ। साहब, मैं तो जानता हूँ, तो रमेश की बेटी है। लेके चल, अंदर लेके चल। साहब, लो बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इसमें लिख दो। मेरा बाप बहुत गंदा आदमी है। उसने मुझे 75,000 रुपए में बेच दिया था। मेरे स्कूल के जमा पैसे भी चुराए थे। पैसों के लिए मेरे बाप ने मेरी माँ का गला दबा कर, लेकिन बेटा तुम तो पहले बता रही थी कि दीनू ने तुम्हारी माँ को मारा है। पुलिस आएगी, ठीक है? लिखती है ना तू? बोल, लिखती है ना? क्या लिखेगी? वो कहते हैं दोनों, दीनू और उसका दोस्त, उसने मारा इसको। बोल, लिखेगी? लिखेगी ना? ये लिखेगी ना? बना के रख दिए थे। सर, उस दिन मैं ज्यादा दारू पी के आ गया था। मैंने उससे पैसे मांगे सर, हाथापाई में। सर, मैंने तकिया उठाया, उसके मुंह पर रख दिया। उसके बाद मैं जाके दीनू और उसके दोस्त को पकड़ा। सारे देख लिया तुम लोग को। इधर इधर साहब, इधर साहब, कुछ इधर साहब, पुलिस वाले के घर में तुम लोगों ने चोरी किया। अगर बाजू वाली चौल में जाके उधर डकैती डाला। नहीं साहब, पुलिस तुम दोनों को ढूंढ रही है, समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। लो, बचना तुम लोगों को पुलिस से। अगर बचने का तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझ में आया क्या?
तुम लोग यहाँ से ये शहर छोड़ के तुरंत बस मिले, गाड़ी मिले, जो मिले निकल जाओ तुरंत। समझ में आया? ठीक है सर। चलो निकल जल्दी। ठीक है, चलो चलो। भाग भाग। प्रेस की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मुझे थाने से मिलती थी, मैं उनको इधर उधर जाने को बोलता रहता था, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया सर, जैसे मैंने उन लोगों को बोला। सच सच मैंने आपको बता दिया सर। तेरे गुनाहों की सजा मैं दिलाकर रहूंगा। जेल में सड़ेगा तू। आखिरकार गिन्नी की हिम्मत के कारण उसके पिता की सच्चाई सबके सामने आ गई। गिन्नी ने ना सिर्फ अपने साथ हुए जुल्म की सच्चाई पुलिस को बता दी, बल्कि उसकी माँ के असली कातिल यानी उसके अपने पिता को भी उसके किए की सजा दिलवाई। बेटा, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आप जैसे बच्चों के लिए एनजीओ चलाते हैं। वहाँ आप लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ पे। गिन्नी की ही गवाही के कारण अदालत में गिन्नी के पिता रमेश को गिन्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 320, उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचने पर आईपीसी सेक्शन 372 और उसकी मां सरिता की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सन 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया है। जो भी महिला घरेलू हिंसा की शिकार है वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है उसे दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाओं को अपने इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो हर जुल्म चुपचाप सहती रहती है। जुल्म के खिलाफ कभी चुप मत रहिए। जब जुल्म की शुरुआत हो तो उसे रोकने के लिए तभी आवाज उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।